पेरिस ओलंपिक खेलों का समापन हो गया है। जहां तक इस ओलंपिक में भारतीय प्रदर्शन की बात है तो हम सभी जानते हैं कि भारत को 6 मेडल पेरिस ओलंपिक में मिले। किन किन खेलों में ये मेडल मिले, आज इस पर तो आपसे बातचीत करूंगा ही, साथ ही उन खिलाड़ियों की बात करूंगा, उन एथलीट्स की बात करूंगा जो पदक से बस चूक गए, बिल्कुल वहां तक पहुंचकर चूक गए। कौन कौन है वो खिलाड़ी, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 का समापन हो गया है। अगला ओलंपिक खेल अब लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होगा। जहां तक 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों की बात है तो भारतीय दल का प्रदर्शन कैसा रहा यह आप सभी जानते हैं। भारत को कुल 6 मेडल मिले और पदक तालिका में उसे 71वां स्थान मिला है। जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते उनके बारे में भी आप जानते हैं। देखिए, जो मनु भाकर हैं उन्होंने 2 मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और 10 मीटर एयर पिस्टल में जो टीम इवेंट था उसमें सरबजोत सिंह के साथ भी उन्होंने कांस्य पदक जीते और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एथलीट बन गई जिन्होंने ओलंपिक के एक ही एडिशन में मल्टीपल मेडल्स जीते, मतलब कि एक से ज्यादा मेडल्स जीते। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक प्रसिद्ध मेडल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है नीरज चोपड़ा के मेडल की, जो उन्होंने जैवलिन थ्रो में हासिल की। उन्हें सिल्वर मेडल से इस बार संतोष करना पड़ा है। पिछली बार टोक्यो में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तो ये 3 मेडल हो गए। एक और मेडल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा अर्जित मेडल। उसने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। टोक्यो में भी उन्हें ब्रॉन्ज मिला था और फिर पेरिस में भी ब्रॉन्ज मिला है। तो भारतीय हॉकी टीम एक सही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। इसके बाद एक ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल भी भारतीय दल को मिला, वो कुश्ती से आया और कुश्ती में ये मेडल अमन सहरावत ने जीता। उन्होंने 57 किलोग्राम कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती में ये कांस्य पदक जीता और जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है क्योंकि अमन सहरावत समर ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तो ये मेडल्स की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वप्निल कुसाले ने जो है राइफल 3 पोजीशन में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो शूटिंग से 3 मेडल आए, इसके बाद हॉकी से 1 मेडल आया, ट्रैक एंड फील्ड जहां जैवलिन थ्रो से 1 मेडल आया और भारत की हॉकी टीम ने 1 मेडल लिया। हालांकि टोक्यो में अगर हम बात करें तो वहां भारतीय दल को 7 मेडल मिले थे, लेकिन इस बार भारत को 6 मेडल मिले हैं। मतलब पिछली बार से 1 कम। पिछली बार 1 गोल्ड भी था तो इस बार कोई गोल्ड नहीं है। लेकिन कुछ मेडल्स बिल्कुल चूक गए, ऐसा लगा कि वो मेडल हमारी झोली में आ गए हैं और वहां से वो जो है हमारी झोली से निकल गए। अगर हम इनकी बात करें तो जो पहला नाम आता है वो विनेश फोगाट का आता है। 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में, महिला कुश्ती में वो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका वेट तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उन्हें मेडल से वंचित होना पड़ा। तो एक जो सिल्वर मेडल तो कम से कम कंफर्म था, वो गोल्ड भी हो सकता था, वो मेडल भारत की झोली में समझिए गिरने के बाद निकल गया। तो ये एक बड़ा झटका भारत के पदक संभावनाओं की अगर हम बात करें। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर अपील दायर की गई है, अपना पक्ष रखा गया है, फैसले का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा जो एक और मेडल चूक हुई भारत से, जो बिल्कुल लग रहा था कि भारत को मिल जाएगा, वो मनु भाकर का मेडल है। निशानेबाजी की ही हम बात कर रहे हैं और यहां पर 25 मीटर पिस्टल में जो है ये मेडल चुका, वो 4थे स्थान पर रही और एक विस्कर से ये मेडल जो है उन्होंने मिस किया। जो 3रे स्थान के लिए टाई ब्रेकर चल रहा था उसमें 1 अंक से जो है मनु भाकर ये मेडल चूक गई, 1 शॉट से वो मेडल
चूक गई। तो एक चूक यहां पर हो गई। इसके अलावा शूटिंग में ही जो है एक और चूक हुई, वो है महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूला भी ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में जो है बिल्कुल हार गए। ऐसा लगा था कि यह मेडल उन्हें मिल जाएगा, लेकिन वो एक अंक से वो भी हार गए। चाइना से हारे। भारत को 43 अंक मिले और चाइना को जो है वो 44 अंक मिले। तो शूटिंग में 2 मेडल मिस हो गया। इसके बाद बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल के मैच में बिल्कुल आगे चल रहे थे। पहला सेट उन्होंने बड़ी आसानी से जीत लिया था और दूसरे गेम में भी जो है वो 8-3 से आगे चल रहे थे, 8-3 से आगे थे। तो लग रहा था कि बस अब ये गेम फिनिश होगा और ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आएगा। लेकिन यहां पर आप मैच का प्रेशर कह लीजिए या कोई और बात कह लीजिए, वहां से जो है लक्ष्य सेन पिछड़ गए। लगातार 9 अंक उन्होंने अपोनेंट को दे दिए और भारत के हाथ से यह मेडल भी फिसल गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और मेडल जो भारत के हाथ से निकला वो मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में 1 किलोग्राम वजन कम उठाने की वजह से मीराबाई चानू जो है मेडल से इस बार वंचित रह गई। टोक्यो में उन्हें रजत पदक मिला था और यहां पर भी वो बिल्कुल रेस में बनी हुई थी। अगर वो 114 किलोग्राम का जो क्लीन एंड जर्क में उन्होंने वेट उठाना था लास्ट अटेम्प्ट में, वो उठा लेती तो उन्हें मेडल मिल जाता, लेकिन वो 1 किलो से चूक गई। तो एक मेडल जो है वेट लिफ्टिंग में भी जो श्योर लग रहा था वहां पर चूक हो गई। इसके अलावा आपको अगर हम कहें तो तीरंदाजी में भी एक मेडल जो है वो आते आते रह गया, एक इतिहास बनते बनते रह गया। वो मिक्स्ड इवेंट था जहां पर धीरज बोम्मा देवरा थे और अंकिता भक्त खेल रही थी और वो जो है आपको ब्रॉन्ज मेडल के मैच में एक नजदीकी मुकाबले में हार गई। तो वहां पर भी भारत का एक मेडल जो है वो चला गया। इसके अलावा शूटिंग में ही अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे। तो यहां भी एक मेडल जो लग रहा था आएगा वो चला गया। तो बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं जो कि लग रहा था कि भारतीय दल को मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। देखिए, एक अपेक्षा थी कि भारत जो है इस बार अपने मेडल्स की संख्या जो है वो 2 डिजिट में लेकर जाएगा, मतलब 10 या उससे अधिक मेडल जीतेगा, लेकिन वो 6 पर ही रुक गया। अब अगर आप देखें तो ये जो 7 मेडल्स जो कि भारत को मिल सकते थे वो मिलते मिलते रह गए। अगर इनमें से 4 भी कन्वर्ट हो जाता तो जो भारत ने लक्ष्य रखा था वो हासिल कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले ओलंपिक की तरफ देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि लॉस एंजलिस में जो है ये कमियां दूर होंगी और भारत वहां बेहतर प्रदर्शन करेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.